प्रिय साथियों, नमस्कार। आप सभी का अभय अध्यात्म अरण्य में स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद आप सभी के बीच में मैं आया हूँ। कुछ कारण विशेष था जिसके वजह से मैं आप सभी के बीच में नहीं आ पा रहा था। और आज हम शुरुआत करते हैं। हम किसी भी विषय को या किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें अपनी समझ होनी चाहिए। जैसे मैं एक शब्दों में कहूँ, एक वाक्यों में कहूँ, तो किसी भी समझदार को समझने के लिए समझदार होना भी जरूरी होता है। बिना हम समझदार हुए किसी समझदार को नहीं समझ सकते। जैसे ओशो बोले जा रहे हैं विभिन्न विषयों पर, विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न टॉपिक पर, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो वहाँ ओशो गलत नहीं है। हमारी समझ छोटी है, इसीलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं। कोई अंग्रेजी बोलता जा रहा है, कोई इंग्लिश लैंग्वेज में बात कर रहा है और हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो वह व्यक्ति गलत नहीं है, हमारी समझ छोटी है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो कहना यह है कि किसी भी समझदार को समझने के लिए भी समझदार होना पड़ता है, क्योंकि यह अति आवश्यक है। आप संस्कृत बोलना चाहते हैं तो आपको संस्कृत पढ़ना होगा, सीखना होगा। इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश लिखना चाहते हैं, तो आपको लिखना, पढ़ना, इंग्लिश सीखना पड़ेगा। इसी प्रकार किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा, पारंगत होना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे, कोविड की तीसरी लहर आने वाली है और लोग डर डर के जी रहे हैं। तो सभी मित्रों से मेरा अनुरोध है कि डरे नहीं, डटकर मुकाबला करें। यह कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। डर से बड़ी तो कोई बीमारी ही नहीं है। बीमारी से तो आदमी बाद में मरता है, डर से पहले मर जाता है। आप सभी को एक बात बता दूं कि सांप के काटने से लोग नहीं मरते हैं, और मरते भी हैं तो उसकी परसेंटेज 5% है। 100% सांपों में, यानी 100 सांप है, 100 सांप की प्रजातियां हैं, तो उसमें से 5% प्रजातियां ही जहरीले और विषैले होते हैं। 95% जो प्रजातियां हैं सर्पों की, स्नेक्स की, सांपों की, वह विषहीन होते हैं, यानी उनमें जहर नहीं पाई जाती है। लेकिन सांप सिर्फ काट लेता है और लोग मर जाते हैं। तो यह जांच किया गया तो पाया गया कि सांप के जहर से 5% लोग मरते हैं और 95% लोग जो है, 95% जो लोग हैं, उस डर से मर जाते हैं। हार्ट यानी हृदय की गति रुक जाने से मर जाते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। इतने डर जाते हैं कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है। उसी प्रकार अभी जो कोरोना है, कोरोना काल में लोग इतने डरे हुए हैं कि बीमारी को बहुत भयावह बना दिए हैं। बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जाती हैं। आप थोड़ा सा गिलोय लें, थोड़ा तुलसी लें, थोड़ा सा गर्म पानी लें और साफ सफाई का ध्यान रखें। यह आपको सर्दी, खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा से ज़्यादा नहीं है। अपने घरों में नियमित ढंग से साफ सफाई हमेशा रहना चाहिए, कोरोना काल में ही नहीं। और बच्चों को उबला हुआ पानी, तुलसी के पत्ते या पंच तुलसी ड्रॉप्स, आप उस पर तुलसी ड्रॉप्स भी ले सकते हैं, उसका नियमित प्रयोग करें। गिलोय बाजार से भी लेकर यूज कर सकते हैं, और वह मिलती भी है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, काढ़ा बना के ले सकते हैं। तो इससे आप जो है ना 99% सुरक्षित रहेंगे। तो इसको लेकर उतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रही बात, लोगों में भय का माहौल पैदा किया जा रहा है, और यह एक इंटरनेशनल स्कैम है। यह पूरे दुनिया में चल रहा है। दुनिया के शासक जो तानाशाह हैं, वे चाहते हैं कि लोगों को पंगु बना दिया जाए, लोगों को जो है ना बिल्कुल
गुलाम बना दिया जाए। आप सभी को मालूम भी है कि शी जिनपिंग का कब्जा चीन पर हो चुका है। वे अपने हिसाब से चीन को चला रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का कब्जा रूस पर हो चुका है, वे अपने हिसाब से चला रहे हैं। उसी तरह उत्तर कोरिया किम जोंग उन के कब्जे में है और इंटरनेशनल स्कैम के तहत धीरे धीरे आपको गुलामी की जहर दी जा रही है। धीरे धीरे आप गुलाम हो जाएंगे। इसीलिए जहां आपकी मांग है, जहां आपकी अधिकार है, वहां अपने अधिकार की लड़ाई लड़िए। अधिकार की लड़ाई लड़ना आपका मूल अधिकार है। तो इसकी आप सभी को समझ होनी चाहिए। लोग जो है इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं, हमारे भाई बंधु ध्यान नहीं देते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानना समझना जरूरी है। हमें अपना अधिकार मांगना, हमें अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना, यह जो है हमारा मूलभूत अधिकार है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो सभी मित्रों से मेरा यही कहना है, एक छोटा संदेश है कि आप सभी डरे नहीं, लड़े और निर्भीक रहें और बिल्कुल हमेशा साफ सुथरा रहें, स्वच्छ रहें और अधिक से अधिक आयुर्वेद दवाओं का इस्तेमाल करें, जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करें, अपने घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करें। उससे आप काफ़ी स्वस्थ रहेंगे। इसमें आपका नीम है, तुलसी है, गिलोय है, दालचीनी है, काली गोल मिर्च है, ये सारी दवाइयाँ हैं। इसको आप छोटा मोटा औषधि न समझिए, यह सभी जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं। गिलोय को तो अमृत औषधि कहा गया है और है भी। हम लोगों ने यूज किया और नियमित यूज करते हैं, हमेशा इस्तेमाल करते हैं। तो मित्रों, एक छोटा संदेश है कि आप सभी डर कर न मरें, बल्कि डर को हरा दें। डर के आगे जीत है, कहा भी गया है। तो बहुत सारी मुद्दे हैं, उन सभी पे बात नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम सभी गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं, कारण चाहे जो बताया जा रहा है, इसको थोड़ा गंभीरता से सोचने और समझने की जरूरत है। सभी मित्रों को नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया।